यह संसार कर्म भूमि है। यहाँ कर्म और कर्मफल की बड़ी सुव्यवस्था है। नरक और नीच योनियां पाप के फल हैं। स्वर्ग और ऊंचे भोग ये पुण्य के फल हैं। मनुष्य के जीवन में पाप और पुण्य दोनों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा चलता है और जो जैसा करता है वैसा फिर उसको परिणाम भी मिलता है। एक साधु वर्षा के जल में प्रेम और मस्ती से भरा चला जा रहा था कि उसने एक मिठाई की दुकान को देखा, जहां एक कढ़ाई में गर्म दूध उबाला जा रहा था तो दूसरी कढ़ाई में गर्मागर्म जलेबियां बन रही थीं। साधु कुछ क्षणों के लिए वहां रुक गया। शायद भूख का एहसास हो रहा था। साधु हलवाई की भट्टी को बड़े गौर से देखने लगा। साधु कुछ खाना चाहता था, लेकिन साधु की जेब ही नहीं थी, तो पैसे भला कहाँ से होते। साधु कुछ पल भट्टी से हाथ सेकने के बाद चला ही जाना चाहता था कि नेक दिल हलवाई से ना रहा गया और एक प्याला गरम दूध और कुछ जलेबियां साधु को दे दी। साधु ने गरम जलेबियां गरम दूध के साथ खाईं और फिर हाथों को ऊपर उठाकर हलवाई के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और आगे चल दिया। साधु बाबा का पेट अब भर चुका था। दुनिया के दुखों से बेपरवाह वो फिर बारिश के गंदले पानी की छींटें उड़ाता हुआ चल रहा था। वह इस बात से बेखबर था कि उसके पीछे कौन आ रहा है। साधु के पीछे एक नवजोड़ा चला आ रहा था। जब साधु बारिश के पानी को पैरों से उछाल रहा था तो उसके पैरों से गंदले पानी की छींटें उड़ रही थीं। उसमें से कुछ छींटें पीछे चल रही युवती के कपड़ों पर आ गईं। युवा पति को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। वह आस्तीन चढ़ाकर आगे बढ़ा और साधु के कपड़ों को खींचकर कहने लगा, अंधा है क्या? तुझे नजर नहीं आता? मेरी पत्नी के कपड़े गंदे हो गए हैं। साधु हक्का बक्का खड़ा था। महिला ने आगे बढ़कर युवा के हाथों से साधु के कपड़ों को छुड़ाना चाहा, लेकिन युवा क्रोध से भरा हुआ था और पीछे खिसकने को तैयार न हुआ। राह चलते राहगीर भी उदासीनता से यह सब देख रहे थे, लेकिन युवक को गुस्से में देखकर किसी की भी मामले में पड़ने की हिम्मत न हुई। आखिर में युवक ने साधु के गाल पर 2 थप्पड़ जड़ दिए। थप्पड़ की मार से बूढ़ा साधु कीचड़ में जा गिरा और गंदा हो गया। बूढ़े साधु ने आकाश की ओर देखा। उसके होठों से निकला, वाह मेरे भगवान! पहले गरम दूध और जलेबी और अब यह गर्मा गर्म थप्पड़। दूसरी ओर वह युवा जोड़ा अपने घर की ओर चल दिया।
वो युवा अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए घर की सीढ़ियों पर बढ़ रहा था। बारिश के कारण सीढ़ियों पर फिसलन थी। अचानक युवक का पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से नीचे गिर गया। महिला चिल्लाई, जिसकी वजह से वहां बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। लेकिन देर हो चुकी थी। युवक का सिर फट गया था और कुछ ही देर में उसकी मृत्यु हो गई। कुछ लोगों ने कानाफूसी की कि जरूर इन साधु बाबा ने इसको श्राप दिया है। कुछ युवकों ने साधु बाबा को घेर लिया और कहने लगे, आप कैसे भगवान के भक्त हैं जो केवल एक थप्पड़ के कारण एक युवक को मरने का श्राप दे बैठे। साधु बोले, भगवान की कसम, मैंने इस युवक को श्राप नहीं दिया। भीड़ में से युवक बोले, तो फिर यह कैसे मर गया? तब साधु बाबा ने लोगों से एक सवाल किया, आप में से कोई इस सब घटना का चश्मदीद गवाह मौजूद है? एक युवक ने आगे बढ़ के कहा, हाँ, मैं सब इस घटना का चश्मदीद गवाह हूँ। साधु ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था, क्या उसने युवक के कपड़ों को दागी किया था? युवक बोला, नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हुए थे। साधु ने युवक से पूछा, तो फिर उसने मुझे क्यों मारा? युवक कहने लगा, क्योंकि वह युवा इस महिला का प्रेमी था और वह यह बात बर्दाश्त नहीं कर पाया कि कोई उसकी प्रेमिका के कपड़ों को गंदा करे, इसलिए उस युवक ने आपको मारा। युवक की बात सुनकर साधु बाबा ने एक जोरदार ठहाका लगाया और यह कहता हुआ वहां से विदा हो गया, भगवान की कसम, मैंने कभी किसी को श्राप नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे प्रेम रखता है। अगर उसका यार सहन नहीं कर सका तो मेरे यार को कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई मुझे मारे? और मेरा यार इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। उस परमात्मा की लाठी दिखती नहीं, आवाज भी नहीं करती, लेकिन पड़ती है तो बहुत दर्द देती है। हमारे कर्म ही हमें उसकी लाठी से बचाते हैं। बस हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। ना जाने कितनी अनकही बातें ये साथ ले जाएंगे। लोग झूठ कहते हैं कि खाली हाथ आए और खाली हाथ जाएंगे।